नमस्कार, डिप्लोमेसी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन। पूरी दुनिया जब इजराइल हमास युद्ध पर अपना ध्यान लगाए हुए है, वैसे समय में भारत ने मध्य पूर्व में एक बड़ी राजनयिक फतह हासिल की है। इससे आगे आने वाले 10 सालों तक मध्य पूर्व सहित मध्य एशिया तक भारत का व्यापारिक और राजनयिक प्रभाव मजबूत होगा और अरब सागर में बड़ी सामरिक उपस्थिति दर्ज होगी। यह पहल इतनी अहम है कि अमेरिका को भी इस पर बयान देना पड़ा है। तो आइए देखते हैं क्या है वो राजनयिक पहल जिससे दुनिया के देशों में हलचल पैदा हुई है। 13 मई को जब भारत में चुनाव की वजह से सारे नेता व्यस्त थे, वैसे में जलपोत और बंदरगाह मंत्री सर्बानंद सोनोवाल तेहरान की यात्रा पर थे। उस दिन तेहरान में भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह को संचालित करने को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। इस समझौते के मुताबिक अगले 10 साल तक भारत इस बंदरगाह का संचालन करेगा। न सिर्फ संचालन करेगा बल्कि इसका विकास और अन्य सारी व्यवस्थाएं भी भारत के हाथ में होगी। इसका मतलब यह हुआ कि भारत को अरब सागर में एक अस्थायी अड्डा मिल गया है जिससे हम अरब सागर पर नज़र रख पाएंगे और इससे होकर हम अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और मध्य पूर्व के पूरे इलाके में अपना प्रत्यक्ष प्रभाव कायम कर पाएंगे। यह एक बहुत ही रणनीतिक जगह है जिससे कुछ ही दूर पर पाकिस्तान के ग्वादा बंदरगाह पर चीन मौजूद है। ईरान के चाबहार में भारत के आ जाने से पूरे इलाके में एक समुद्री संतुलन स्थापित होगा। तो किसके बीच हुआ है यह समझौता? यह समझौता भारत के इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी IPGL और ईरान के पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बीच हुआ है। इस अनुबंध पर हस्ताक्षर भारत के नौवहन, बंदरगाह और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में संपन्न हुआ। समझौते के तहत IPGL अनुबंध की अवधि के दौरान बंदरगाह को और सुसज्जित करेगा और संचालित करने के लिए वह जिम्मेदार होगा। 10 साल की अवधि के अंत में दोनों पक्ष चाबहार में अपने सहयोग को और बढ़ा पाएंगे। तो कितना निवेश करेगा भारत? चाबहार बंदरगाह को सुसज्जित करने में भारत लगभग 12 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। भारत ने चाबहार संबंधित बुनियादी ढांचे में सुधार के उद्देश्य से आपसी सहमति से तय परियोजनाओं के लिए 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर कर्ज की सुविधा भी ईरान को दी है। इस राशि से ईरान चाबहार के आसपास के इलाकों को भी विकसित कर पाएगा और यह पूरा इलाका विकास की रोशनी से जगमगाएगा ही भारत ईरान मैत्री के एक उदाहरण के रूप में स्थापित होगा। युद्धग्रस्त दुनिया में कैसे रचनात्मक सहयोग की पहल की जा सकती है, यह इसका ज्वलंत उदाहरण साबित होगा। अब आपकी भी रुचि हो गई होगी कि क्या है चाबहार। चाबहार एक गहरे पानी का बंदरगाह है जो ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यह ईरान के दक्षिणी पूर्वी हिस्से के समुद्र में स्थित है। यह अरब सागर में भारत का सबसे करीब का मित्रवत बंदरगाह है और खुले समुद्र में स्थित है, जिससे बड़े मालवाहक जहाज़ों के लिए आसान और सुरक्षित आना जाना हो सकता है। मुंबई बंदरगाह से जलपोत से सीधे अरब सागर के इस बंदरगाह तक पहुंचा जा सकता है। 986 नॉटिकल माइल की दूरी है। गुजरात के कांडला बंदरगाह से तो यह और भी नज़दीक है, महज 550 नॉटिकल माइल। भारत और ईरान चाबहार को अंतर्राष्ट्रीय नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के एक पड़ाव के रूप में विकसित करना चाहते हैं। तो क्या फायदा है भारत को इससे? चाबहार बंदरगाह ने इस क्षेत्र के लैंड लॉक्ड देशों यानी भू आबद्ध देशों, जिनमें अफगानिस्तान भी शामिल है, को बहुत आवश्यक समुद्री पहुंच प्रदान की है। यह क्षेत्र के लिए एक वाणिज्यिक आवाजाही के केंद्र के रूप में उभरा है। यह क्षेत्र के लैंडलॉक्ड देशों के लिए भारत और वैश्विक बाजार तक पहुंचने के लिए एक अधिक किफ़ायती और सुरक्षित मार्ग है। आगे आने वाले दिनों में यह दुबई और सिंगापुर की तर्ज पर विकसित हो सकता है। भारत की इस जगह पर पकड़ का मतलब हम इस इलाके के एक महत्वपूर्ण केंद्र के संचालक के रूप में स्थापित होंगे, जिससे व्यापारिक और रणनीतिक लाभ होगा। तो क्या भारत ने अचानक चाबहार में झंडे गाड़ दिए हैं? जी नहीं, भारत और ईरान के संबंध ऐतिहासिक हैं। चाबहार पर भी दोनों देशों के बीच दशकों से संबंध बने हुए हैं। मई 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तेहरान यात्रा के दौरान भारत, ईरान और अफगानिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गलियारा स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय चाबहार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत ईरान की सरकार के सहयोग से
शाहिद बेहस्ती टर्मिनल चाबहार पोर्ट के पहले चरण के विकास में भाग ले रहा है। अब तक भारत ने 6 मोबाइल हार्बर क्रेनों, जिनमें से 140 टन और 100 टन की क्षमता वाले हैं। इसके अलावा भारत ने इसके लिए कई अन्य उपकरणों की आपूर्ति भी की है, जिनकी कुल कीमत 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर है। भारत की इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने अपनी सहायक कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार फ्री जोन के माध्यम से 24 दिसंबर 2018 से चाबहार बंदरगाह के आंशिक संचालन को संभाल लिया था। तब से इसने 90,000 से अधिक TEU कंटेनर ट्रैफिक और 8.4 MMT बल्क और सामान्य कार्गो को संभाला है। बंदरगाह ने विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान मानवीय सहायता की आपूर्ति की सुविधा भी प्रदान की है। अब तक भारत से अफगानिस्तान तक चाबहार बंदरगाह के माध्यम से कुल 25 लाख टन गेहूं और 2000 टन दालों को भेजा गया है। 2021 में भारत ने बंदरगाह के माध्यम से टिड्डियों के खतरे से लड़ने के लिए ईरान को 40,000 लीटर पर्यावरण के अनुकूल कीटनाशक की आपूर्ति भी की थी। अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर जोहान्सबर्ग में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मुलाकात की। वहीं तय हुआ कि अब देर करना ठीक नहीं है। उसके बाद दोनों देशों के बीच विशेषज्ञों और अधिकारियों के बीच की बातचीत की दौड़ शुरू हुई और 13 मई को समझौते पर हस्ताक्षर हो गया। और अब अंत में बात अमेरिका की। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने 13 मई को ही बयान दिया कि उन्होंने इस बात को देखा है कि भारत और ईरान के बीच एक समझौता हुआ है। इसमें शामिल कंपनियों पर प्रतिबंध भी लग सकता है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, प्रतिबंध के राजनीतिक कारण होते हैं। भारत और अमेरिका रणनीतिक सहयोगी है, इसलिए इन मुद्दों पर दोनों देशों के बीच चर्चा होती रहेगी और हम देखेंगे कि नतीजा सकारात्मक ही होगा और चाबहार बंदरगाह से सबको फायदा होगा। तो आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। दूसरी रिपोर्ट के साथ हम फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।